जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री विशाखा बाबा जी। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश। आपका शरीर कहाँ का है? शरीर पंजाब का है, पठानकोट जी। अध्यात्म की शुरुआत कब हुई आपके जीवन में? बचपन से घर वाले आध्यात्मिक थे? आपकी अध्यात्म में कितनी रुचि थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कुछ तो घर वाले आध्यात्मिक थे, कुछ गांव वालों की सपोर्ट रही थी। गांव में भी काफ़ी आध्यात्मिकता थी। गांव गांव में भागवत कथा होना, कीर्तन होना, रामायण का पाठ होना, इन सब का काफ़ी सानिध्य मिलता था। तो बचपन से ही ये सब चीज़ों का सानिध्य था और बचपन से हमारी रुचि थी कि कैसे मतलब प्रभु की भक्ति की जाती है, कैसे प्रभु का भजन किया जाता है, कैसे प्रभु को मतलब पाना है। तो उनकी भक्तों की कथा सुन के हमें काफ़ी अच्छा फील होता था। बचपन अच्छा से कहीं न कहीं एक भूख मतलब जाग रही थी बचपन से आपको। ही अच्छा लगता था। उन सब कथाओं को सुन के, उनकी सब चर्चाएं सुन के हमें भी लगता था कि हमारा दिन कब आएगा ऐसे कि एकांत स्थल हो, एक परम कुटिया हो, साथ में कोई ऐसा जल बहाव हो और एक लता के नीचे बस शांत भाव से प्रभु का भजन कर सके। बचपन से ही ऐसा बार बार मन में ऐसा चिंतन बनता था और संतों की छवियों को देखना अच्छा लगता था मुझे बचपन से ही। बचपन से ही मतलब एक रुचि थी कि कब वृंदावन जाए, कब वृंदावन जाए। हर बार कोशिश करते थे कि वृंदावन चले, पर घर वाले भेजते नहीं थे क्योंकि घर वालों को पता था कि हमारा अगर ये वृंदावन चला गया एक बार तो वापस मुश्किल ही आएगा। उनके मन में एक डर था कि जैसे ये वृंदावन का प्रेमी है, अगर ये गया तो फिर गया। उनके मन में एक डर था कि ये अगर एक बार वृंदावन चला गया तो शायद मुश्किल है कि फिर आए, मुश्किल ही वापस आना। तो उन्होंने फिर मतलब हालांकि संसारिक जो व्यवहारिक थे, मतलब नौकरी योग इन सब में मेरी कोई रुचि नहीं थी, कोई मतलब मुझे उत्साह नहीं था। तो घर वालों ने यही चीज़ का लोभ दिया कि आप खुद वृंदावन चलो और सबको भी लेके चलना, तो उसके लिए आप कोई योग या कोई नौकरी कर लो। तो मित्रों की और घर वालों की सपोर्ट से, मतलब उनका प्रेशर होने से बार बार मैंने बीएसएफ की नौकरी देखी और बीएसएफ में ज्वाइनिंग भी होगी मेरी। और बीएसएफ की नौकरी भी की मैंने। और बीएसएफ की नौकरी करने के बाद मतलब नौकरी कर रहे थे तो नौकरी चलते चलते मतलब जो आपने घर वालों को बोला कि अब तो मैं वृंदावन जा सकता हूँ, तो जब उन्होंने मुझे पहली बार वृंदावन भेजा तो 3-4 जनों दोस्तों के साथ ही भेजा किसको वापस लेके आना। तो जब उनके साथ वृंदावन में आए तो वृंदावन में एक उस समय आप पहली बार वृंदावन आए थे? पहली बार वृंदावन आए। कैसा लगा था? बहुत ही अच्छा लगा। जो चीज़ की प्यास थी कि वृंदावन कैसा होगा, जो हम कथाओं में सुनते थे कि वृंदावन की जो छवि मीराबाई के चरित्रों में वृंदावन का जो और ठाकुर जी की जो लीलाओं में वृंदावन की जो महिमा बताई गई थी, तो हर समय चिंतन बनता रहता कि वृंदावन होगा कैसे, कैसा वृंदावन होगा, कैसी यमुना रसरानी होगी, कैसा मतलब पूरा माहौल होगा वहाँ का। तो एक अंदर एक वो उसके लिए प्यास थी कि एक बार तो वृंदावन जाके देखे तो सही। और जब वृंदावन आए तो इतना अच्छा लगा वृंदावन आके कि खाना कब है और कब सोना है ये भी मतलब इसका भी ध्यान ही था। हर क्षण कभी इधर भाग रहे, कभी इधर दर्शन करने जा रहे, कभी बिहारी जी, कभी राधा वल्लभ जी। बाकी मंदिरों में जाते थे पर जब राधा वल्लभ जी के मंदिर में आते थे तो उनको निहार के एकदम कुछ अच्छा लगता था, अपनापन लगता था कि राधा वल्लभ लाल जी को देखते रहे। तो इसी दौरान हमें एक जो वृद्ध माता जी थी जो सेवा कुंज में सेवा करती थी, उनके सानिध्य से हम वो कथा सुनने आते थे। श्री सदगुरुदेव भगवान का कथा सुबह सुबह होती थी तो उनकी कथा सुनने आती थी माता जी। तो हम भी उन्हीं के सानिध्य से वहाँ कथा सुनने आए। तो जब उनकी कथा सुनी तो इतना अच्छा लगा कि जो हमारे मन की प्यास थी, जो मन की अंदर थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा और हवा दे दो तो और ज्वालामुखी वो हो जाता है। तो ऐसे ही महाराज जी का सत्संग सुन के, महाराज जी का दिव्य अमृत वचन सुन के ऐसा लगता था कि कब महाराज जी को हम देखेंगे, कब महाराज जी से मिलेंगे और कब अपने मन की बात कहेंगे, क्योंकि हम भी इसी में चलना चाहते थे। और वो महाराज जी एकदम पूरी वही बात कह रहे थे। तो ऐसा करके हम डेली माता जी को लेके दर्शन करवा देते थे और जल्दी भाग के आते थे। डेली सुबह सुबह की महाराज जी का सत्संग सुने, महाराज जी का सत्संग महाराज जी का प्रथम बार दर्शन कैसे हुआ, कब हुआ? तो हम एक लड्डू गोपाल लिए जा रहे थे मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में प्राय जाते थे। तो उस समय महाराज जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करने आते थे। तो वहीं सबसे पहले महाराज जी से भेंट हुई। महाराज जी को एकदम देखा तो एकदम ऐसा लगा कि
सर्वस्व हमारे सब कुछ यही है, मतलब इनके अलावा हमारा और है ही नहीं है कोई संसार में। जी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब जो है तो कुछ नहीं था, बस अपना यही है, ना तो वो माता पिता, ना घर, ना संसार, ना वो गांव, ना पंजाब, उस एक कुछ क्षण में भी। ही मतलब जितना एक अपनापन था। हाँ, एक क्षण में इतना मार जी का जो आध्यात्मिक बल का इतना आकर्षण था कि देखते ही लुट गए कि बस अब जो बचपन से हमारी इच्छा थी कि हमारे ऐसे हमें गुरुदेव भगवान मिले जिनकी सेवा में हम तत्पर रहे, हर क्षण उनकी सेवा में रहे। तो उनको देख के ही लगा कि सिर जी ने ही कृपा करके हमें बचपन से ही सब। मतलब आपकी एक आकांक्षा थी कि हाँ, गुरु जी की सेवा में हम हाँ, रहें। तो बचपन से एक इच्छा थी कि हम अपने ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान मिले कि जिनके सोने के बाद हम सोए और उनके उठने से पहले उठे और उन्हीं की सेवा में तत्पर रहे। ऐसी हमारे बचपन से ही आकांक्षा थी। जी। ये तो उनको देख के एकदम लगा कि बस अब जो कुछ भी है यही है। तो उस समय लड्डू गोपाल जी लिए थे हम, तो मार जी से बोला कि मार जी आप इन्हें प्रसादी कर दो। तो मार जी ने हाथ लगा के उनको प्रसादी किया, तो हमने प्रणाम किया। तो फिर उनको देख के अब लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपना जो मन की बात है उनके सामने रखेंगे कि मुझे गृहस्थी में जाना चाहिए या विरक्ति में चलना चाहिए। क्योंकि घर वाले कह रहे हैं कि आप घर में भी रह के भजन कर सकते हो, जरूरी नहीं वृंदावन में। घर वाले भजन के विरोध में नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि आप गृहस्थ में रहो। हाँ, आप गृहस्थ में रहे, आप हमें छोड़ के ना जाएं। जी। क्योंकि काफी गाँव की भी सपोर्ट थी, जैसे गांव गांव में घर घर में जाके कीर्तन रामायण पाठ करना, तो काफी दुलार प्यार था गांव वालों का भी। जी। तो वो सब यही चाहते थे कि आप यहाँ से छोड़ के ना जाए, आप यहाँ रह के ही भजन करें। तो वो सब उनका था। तो एक बार था कि मार जी से मिले, तो फिर मार जी शाम को वाणी पाठ में बैठते थे प्रायः। तो उस समय मार जी शाम को बैठे हुए थे, तो हम मार जी के पास गए, तो मार जी को प्रणाम किया और हम कहना चाहते थे कि मार जी से कि मार जी हम क्या करें, हम गृहस्थी में जाएं या विरक्ति में। हमारा मन तो विरक्ति में चलने को करता है, पर घर वाले ऐसा कहते हैं। पर ये ना कह के सीधा मार जी से यही कह दिया, ये एक कोई संत थे उनके साथ मिलके कि मार जी हम बाबा जी बनना चाहते हैं, अब विरक्त होना चाहते हैं। तो मार जी ने हमारी दिनचर्या पूछी, कहाँ कैसे, तो हमने मार जी को बताया। तो मार जी बोले बहुत अच्छी बात है कि आप इस मार्ग में चलना चाहिए। जीवन की सत्यता भी यही है कि हम अपने घर में वापस आ जाएं, जिस घर से हम गए हैं वहीं वापस आ जाएं। जी। तो ऐसा मार जी ने समझाया। तो ये बातचीत होने के बाद फिर उस समय खिचड़ी उत्सव चल रहा था। जी। तो मार जी प्रसाद पा रहे थे, तो मार जी ने कृपा करके बुलाया और अपना शिष्टामृत दिया। और हमने मार जी से प्रार्थना की कि मार जी एक बार हम घर जाते हैं और घर वालों को समझा बुझा के फिर हम अपना घर से पूरा नाता तोड़ के अपने यहाँ आ जाते हैं। तो मार जी ने उस समय 2 वाणी दी हमें, एक रसिक अनन्यमान और सेवक वाणी, कि आप जब तक घर रहो तो इनका स्वाध्याय करना। तो वो वाणी और मार जी का उच्चिष्टामृत लेके इतना निहाल हो गया कि वहाँ से जिस फ्लैट में रहते थे हम, तो इतना आनंदित, इतना खुश, बिल्कुल जैसे कोई कुछ दिव्य अमृत मिल गया हो, बिल्कुल बावरों की तरह। मतलब वहाँ तक पहुँचा। तो फिर उसके बाद अगले दिन मैं अपने पंजाब गया। अब घर वालों को समझाना शुरू किया, तो घर वाले तो मान नहीं रहे थे। तो धीरे धीरे करते करते जब लास्ट हुआ कि अब तो ये मनाने से नहीं मानेंगे, तो फिर मैंने फाइनली बोल दिया कि 5 तारीख को मेरा यहाँ पंजाब में लास्ट है, उसके बाद तो ना तो मैं यहाँ का जल पीऊंगा ना तो अन्न खाऊंगा। घर वाले आपके कितना विरोध कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि हम आप देखते हैं आप कैसे जाएंगे, हम आपको मतलब जाने नहीं देंगे। तो हमने एकदम बोल दिया आवेश में कि आप शरीर को तो रोक दोगे, हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, पर जाएंगे जरूर वृंदावन में। तो मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि ना तो सोना अच्छा लगता था, ना तो खाना अच्छा लगता था, ना किसी से मिलना अच्छा लगता था, ना किसी से बात करना अच्छा लगता था। हर क्षण महाराज जी की वो दिव्य मूर्ति छाई रहती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी का जो आकर्षण बार बार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बार बार खींच रहा है। तो उन्हीं का चिंतन कर करके बार बार कि हे गुरुदेव भगवान आप कब बुलाएंगे आप। तो उन्हीं से बार बार प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्हीं की कृपा से, श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मन में दृढ़ संकल्प हो गया कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। 5 तारीख को जब वहाँ से निकले तो एकदम पूरा परिवार का रोना धोना, सब गाँव वाले काफ़ी जनों ने रोका, सबने रोका। तो एकदम मन में हुआ कि मुझे शिव जी को प्राप्त करना है, तो उनकी प्राप्ति के लिए इन सबको मुझे त्यागना ही पड़ेगा, मतलब इनको सबको छोड़ना ही पड़ेगा। मन से एक दृढ़ निश्चय हुआ। हाँ, तो हालांकि मैं 3-4 बार पहले भी वृंदावन के लिए भागा,
पर उस समय मेरे पास मोबाइल होता था तो कुछ न कुछ ऐसी कस्में दे के कुछ न कुछ कह के मुझे वापस बुला लेते थे। पर इस बार क्या किया, मैं मोबाइल भी वहीं छोड़ दिया, जी। कुछ नहीं साथ में रखा। तो फिर अपने 5 तारीख को वहाँ से मैं निकल गया। 6 तारीख को यहाँ पहुँचा और 7 तारीख को श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी जी, कि जी। गुरुदेव भगवान हम सब छोड़ के आ गए हैं, तो आप कृपा करके अपना लीजिए। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत कृपा है श्री जी के आप पे। तो आप जहाँ से रह रहे हैं वहाँ से आ जाइए। जी, जी, तो जी। हालाँकि हम अपने इस योग्य तो नहीं थे कि हमें यहाँ वृंदावन में कुछ वास के लिए कुछ मिलेगा। जी, हम जी, तो यही जी। सोच के आए थे कि महाराज जी से दीक्षा लेके यमुना जी किनारे पड़े रहेंगे, मतलब यही हमारा होगा जो मंत्र दिया है, तो उन्हीं मंत्र को याद करके मधुकरी मांग के अपने निर्वाह रहेंगे। करेंगे, जी, पर बिल्कुल। गुरुदेव भगवान ने कृपा करके ये सब पहले, बाद में सबसे पहले गुरुदेव भगवान बोले अपनी उस कुटिया में जाके रहो। गुरुदेव भगवान ने वहाँ पे एक कमरा दिया। तो हालांकि एकदम देखे कि कितनी अहेतु की कृपा है कि हम इस योग्य नहीं थे कि वृंदावन में कुछ रहने का स्थान मिले। जी। तो सदगुरुदेव भगवान ने वहाँ पे दिया। 8 तारीख को गुरुदेव भगवान ने कृपा करके शरणागति मंत्र दिया और उन्हीं की कृपा से निज मंत्र और विरक्त वेश हो गया। जी। तो विरक्त वेश होने के बाद मन में एक इच्छा थी बचपन से जी। कि गुरुदेव भगवान की ही सेवा मिले, जी। मतलब उन्हीं की सेवा में रहूं। तो मन की बात को तो सदगुरुदेव भगवान जानते ही थे, तो उन्होंने अहेतु की कृपा करके इस आदम जीव को अपनी सेवा में रखा। जी। हम तो लायक तो नहीं थे इसकी, उन्होंने अपनी सेवा में वहाँ पे रखा। तो तब से अब तक उन्हीं की सेवा में है जय चल रहे। अभी बलिहार। कृपा करके जो राधा वल्लभ कुंज कुटीर है जी। उसी में महाराज जी की जो लता पता है सब उन्हीं की जी। सेवा में महाराज जी अपने सानिध्य में रखते हैं। और मतलब इतनी त्रुटियां थी हम में, इतनी गलतियां थी कि हम मतलब हम इस मार्ग में चलने के लायक नहीं थे। सदगुरुदेव भगवान ने ही माता पिता का दुलार दे के, मतलब वो उच्च कोटि का दुलार दे के संभाला, जी। प्यार दुलार दे के संभाला और आगे भी संभालेंगे। इतना मुझे दृढ़ विश्वास है, पक्का विश्वास है कि जैसे एक कुम्हार अंदर से हाथ रख के घड़े जी। को बनाता है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने मुझे संभाला है। मैं तो इस लायक नहीं था, उन्होंने कैसे चलना है क्या करना है उन्होंने ही कृपा करके चलाया है, वो आगे भी वही चलाएंगे। जी। तो इतना मुझे दृढ़ विश्वास है। जैसा कि महाराज जी ने अब पूर्णतः आपको अपना लिया, अपने श्री चरणों में रख लिया, इसके बाद आपकी हृदय की स्थिति कैसी है? क्या लगता है आपको अंदर से? बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं पहले कई कामनाएं थी, जैसे कि हर जो नया भक्ति के मार्ग में चलता है तो उनकी कई कामना होती है। तो मतलब महाराज जी के सानिध्य में रह के मतलब हुआ ही नहीं कि अब भैया हमें प्रिय प्रीतम के दर्शन हो या कुछ हो। अब सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ हमारे गुरुदेव भगवान ही है, उन्हीं में सब कुछ हमारे प्रिय प्रीतम, मतलब वो कामनाएं सब कहाँ गई पता ही नहीं चला। एकदम निष्काम भावना धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर में आ गए। गुरुदेव भगवान को प्राप्त करते ही ऐसा लगा कि अपने घर में आ गए। और अभी तक बिल्कुल भी नहीं मतलब इच्छा हुई कि वापस पंजाब की याद या कभी पंजाब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिल्कुल भी वापस जाना नहीं, है? बिल्कुल भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ। कभी बचपन से लेके कभी कोई ऐसी ख्वाहिश रही कि शादी ब्याह करना है, गृहस्थ में रहना है? बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं मतलब प्रिय प्रीतम को पाऊँ, भजन करूँ उनका। मतलब गृहस्थी में जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि गृहस्थी के मार्ग में चलूँ। हालांकि कई लोग बताते थे कि जब तक गृहस्थी में न जाओ तो सदगति नहीं होती, जी। पर मुझे इसका कोई वो नहीं था, कोई परवाह नहीं हाँ, थी इसकी। सदगति हो दुर्गति हो मुझे इसका कोई लेना देना था। कि यही था कि बस अब मुझे प्रभु को पाना, एक बार वृंदावन जाना है, जय। वृंदावन जाना चाहिए कुछ भी। जैसा आपने कहा था कि बीच में आपकी नौकरी लगी थी बीएसएफ में, आप देश की सेवा किया करते थे, तो वो आपने क्यों छोड़ी और वो नौकरी करते हुए कितनी व्याकुलता थी अंदर भगवत प्राप्ति जब की? हालांकि नौकरी तो घर वालों के कहने से ही ज्वाइन की थी, पर जब महाराज जी का सत्संग सुना, महाराज जी का वो सुना, तो फिर ये मतलब पहले उत्साह नहीं था नौकरी का, पहले ही व्याकुलता थी वृंदावन की। पर वो जो महाराज जी का वृंदावन महिमा अमृत के उस समय वृंदावन महिमा अमृत का वो महाराज जी जो सत्संग करते थे उनको सुन के फिर और दृढ़ संकल्प हो गया कि अब मुझे वृंदावन वास करना है। महाराज जी उसमें वृंदावन महिमा की ही बात करते थे कि वृंदावन कैसे वास करे, चाहे कितना भी पापी हो चाहे कुछ भी हो, वो एक बार बस वृंदावन वास कर ले तो उसका वो मतलब सब काम बन जाएगा। तो मतलब फिर वो मुझे एकदम फीका लगने लगा संसार। फिर ना तो नौकरी अच्छी लगी ना कुछ, वो सिर जी कृपा से छूट गई।
बिल्कुल भी वो नहीं था कि एकदम उत्साहित, मतलब लगा भी नहीं था। तो घर वाले हालांकि कहते थे कि भाई नौकरी, मैंने बोला मुझे वो नौकरी मिलेगी जो सबसे बड़ी नौकरी होगी, जी। उस नौकरी के आगे कोई नौकरी नहीं होगी। मतलब मैं वो नौकरी करना चाहता हूँ, ये संसार की नौकरी नहीं करना चाहता मैं। ये तो सिर्फ संसार की नौकरी से इस शरीर का ही तो पोषण हो सकता है, पर मुझे उसका पोषण करना है। कल की तारीख में आप गृहस्थ में थे, आज आप एक विरक्त वेश में हैं। इन सब के मूल में किसकी कृपा नजर आती है आपको? मूल में तो देखा जाए, हालांकि सिर जी की कृपा से ही संतों का सानिध्य मिलता है। जी। तो बचपन से ही जैसे कि घर का माहौल था वो सब था, प्रतिकूलता भी आई, सब कुछ आया, पर वो जो प्रतिकूलता आती थी तो उस प्रतिकूलता में भी ही प्रभु का ही स्मरण होता था। तो वो सिर जी की कृपा से ही श्री सदगुरुदेव भगवान मिले, और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही इस बात को जाने कि वो सब कृपा ही थी जो कि संसार में रहते हुए भी जो सब कर रहे थे, उस संसार से निकाल के यहाँ तक बढ़ाना था। तो मूल में तो देखा जाए तो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि भगवान तो पहले भी थे, बाद में भी है, आज भी है। पर कई ऐसे मनुष्य जीव हैं जो पहचान नहीं पा रहे, तो उसका जो पहचान करवाने वाले वो हमारे परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने ही हमें उस चीज़ का पहचान करवाई, उस चीज़ का बोध करवाया कि वास्तव में सही क्या है। जय श्री हरि। जैसा आपने कहा कि कल की तारीख में घर वाले काफ़ी विरोध में थे आपके, काफ़ी प्रतिकूलताएं आपको देखने को मिली। आज घर वाले क्या कहते हैं? जैसे शुरुआत में जब मैं घर से निकला था जी। तो उस समय तो यही बोल के निकला था कि मैं दीक्षा लेके आ जाऊंगा, पर मूल मेरा वो उद्देश्य नहीं था कि एक बार जहाँ से निकलूं जैसे तैसे। तो उसके बाद घर वाले आए भी थे और बोले कि आप तो ऐसा बोल रहे थे कि हम दीक्षा लेके आ जाएंगे, तो मैंने बोला अब तो हम नहीं जाएंगे। तो बोले हम आपके गुरुजी से आगे लेते हैं। तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि हम इनको एक बार पंजाब में ले जाएं। तो महाराज जी ने बोला हाँ आप ले जा सकते हो अगर ये जाना चाहे तो। जी। तो फिर बाहर आके मैंने महाराज जी से हट के बाहर आके उनको समझाया कि देखो माता जी, आप हमें संसार में मत फंसाइए। आप पंजाब में, मतलब जब भी वो पंजाब जाने का नाम लेते तो ऐसा लगता था कि जैसे शरीर से प्राण निकल रहे हो, कुछ मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उनको समझा बुझा के भेज दिया। ऐसे 2-3 बार समझाया बुझाया, तो समझाने से ही जो गुरुदेव भगवान की कृपा से जो हमें समझ में आया उनको बताया, उनके बताने से ही आज माता जी भी महाराज जी से दीक्षा लिए हैं। और माता जी ही आके खुद आशीर्वाद देती हैं कि आपको सिर जी की जल्दी प्राप्ति हो, आप ऐसे महाराज जी की सेवा में रहे, हमें इसी में अच्छा लगता है। हम बहुत खुश होते हैं कि आप ऐसे अपने मार्ग में बढ़ रहे हो, भजन मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। कहा कि कल जो आपने डिसीजन लिया था बहुत अच्छा डिसीजन हाँ, पहले तो हमें ऐसा लगता था, पर जैसे अभी माता जी कह रहे थे कि अभी संसार का जो स्वरूप देखते हम, तो हमें लगता है कि वो सब गलत था। जो आपने डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया। अभी हमें बहुत देख के खुशी होती है कि हमारा कोई है वृंदावन में जी। तो हमें अच्छा लगता है कि आप ऐसे अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में हो, आप श्री जी का भजन कर रहे हो, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम भी जो अपने गुरुदेव भगवान का जो भजन कर रहे हैं, उस भजन को भी आपको समर्पित करते हैं कि आप अच्छे से इस मार्ग में चल पाए। चलिए। श्री हरिवंश, आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री विशाखा बाबा जी से, जाना इनके जीवन चरित्र के बारे में कि बचपन से कैसे भगवत कृपा ने, संतों की कृपा ने इनका निर्वाह किया, कैसे आगे बढ़ते गए, इन्होंने नौकरी की, फिर भी कहीं ना कहीं एक हृदय में व्याकुलता भगवत प्राप्ति को लेके, भजन को लेके, वृंदावन वास को लेके ये आगे बढ़ते गए। घर वालों ने प्रतिकूलताएं दी, विरोध किया, फिर भी ये नहीं माने। फिर भी इनके अंदर एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प सदगुरुदेव भगवान की कृपा से कि बस अब मुझे इसी मार्ग में आगे बढ़ना है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, वृंदावन वास करना है, यमुना जी के किनारे मस्ती से एक अद्भुत आनंद में रहना है। कल की डेट में माता पिता ने, घर वालों ने विरोध किया, लेकिन आज वही माता पिता, आज वही लोग ये बोलते हैं कि बेटा जो आपने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, हम आपके निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं कि आप वृंदावन वास कर रहे हो, आप ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान की सेवा में लगे रहो। बचपन में इनकी एक ख्वाहिश थी कि गुरु सेवा में लगे, और यहाँ पे जब दीक्षित हुए महाराज जी के श्री चरणों में, तो बिना कहे ही महाराज जी ने अपनी सेवा में इनको रखा। खूब श्री जी का प्यार मिला, खूब सदगुरुदेव भगवान का प्यार मिला, और श्री जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे कि खूब इसी मार्ग में आगे बढ़ें,
खूब सदगुरुदेव भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय जय श्री हरिवंश। श्री सदगुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।